क्या आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका भी सपना है 2026 के एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है बाबू आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत क्लास 12 जो आपका है ना, इसके लिए आप 5 ऐसा काम आपको बताएंगे जो आप अभी से कर लेते हैं, एग्जाम में आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि सिर्फ मेहनत करना जरूरी नहीं है, मेहनत के साथ साथ एक सही डायरेक्शन का होना जरूरी है। और आपकी क्लास के जो टॉपर होते हैं अंतिम समय में किन कामों को यहाँ पे करते हैं, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि उनका एक बेहतर परसेंटेज आता है, तो वही आपको 5 ऐसा टिप्स बताएंगे जिसको अभी से आप फॉलो कर लेते हैं, एग्जाम में आपको 400 प्लस लाने से कोई नहीं रोकेगा। बस आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग आप सबका समय बर्बाद नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि 400 प्लस नंबर लाने के लिए आपको 5 काम करना होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला यहाँ पे है सिलेबस है। क्या सिलेबस है? अब बात आता है कि सिलेबस में हमें क्या करना है, आपको अपना सिलेबस पे फोकस करना है कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, कितना कंप्लीट नहीं है। आपको सब्जेक्ट वाइज देखना है कि हिंदी में मेरा कितना चैप्टर कंप्लीट है, कितना चैप्टर कंप्लीट नहीं है, इंग्लिश में कितना चैप्टर कंप्लीट है, कितना चैप्टर कंप्लीट नहीं है। इस तरह से अपने सिलेबस पे फोकस करना है कि आपका सिलेबस कितना प्रतिशत अभी कंप्लीट हो चुका है। और वही बात करते हैं, दूसरा काम क्या करना है कि एक स्ट्रेटजी बनाना है। क्या करना है? एक स्ट्रेटजी बनाना है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्ट्रेटजी बनाते ही नहीं है, सिर्फ अपना स्टडी कर रहे हैं। तो आपको एक प्लानिंग करना है कि कैसे स्ट्रेटजी बनाना, और जो स्ट्रेटजी बनाना है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज बनाना है। क्या सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटजी बनाना है? क्या सब्जेक्ट वाइज? जैसा कि आप लोग हिंदी है, तो हिंदी को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, हिंदी में जो है एक बेहतर परसेंटेज लाने के लिए आपको किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में 100% कर आप ऑब्जेक्टिव पे कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद निबंध कैसे तैयार करना है, कौन सा निबंध तैयार करना है, आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाना, सब्जेक्ट वाइज बनाना है। और दूसरा जो होता है आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाना है। ओवरऑल स्ट्रेटजी कहने का मतलब क्या होता है कि आपको कितना नंबर लाना है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो होंगे उनको 400 नंबर लाना है, तो 400 नंबर लाना है, इसका मतलब क्या होता है, आप लोग स्ट्रेटजी बनाइएगा कि 400 नंबर लाने के लिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट में हमको 80 नंबर लाना पड़ेगा और 5 गो सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे 8 × 5 = 40, यहाँ पे 400 नंबर हो जाएगा। मतलब आपका मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि प्रत्येक सब्जेक्ट में हमको कम से कम तो 80 नंबर लाना है ना। तो इसी तरह से आप ओवरऑल अपना स्ट्रेटजी बनाइए और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे हम हिंदी में 80 नंबर लाएंगे कम से कम, कैसे हम इंग्लिश में 80 नंबर लाएंगे, कैसे हम फिजिक्स में 80 नंबर लाएंगे। और यदि आपको समझ नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम आपको अपना भाई मानते हैं और हमें आप अपना प्रॉब्लम को बताइए कि हाँ भैया हमें स्ट्रेटजी बनाना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बना देंगे। जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा आप एक बार कमेंट तो करके देखिए, आप यकीन नहीं मानेगा। आज आप कमेंट कीजिएगा ना, तो अगला दिन आपका यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपको स्ट्रेटजी बनाना है। तीसरा पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम में से गलती क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं कि हमें मान लीजिए गणित पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मैथमेटिक्स, तो दिन भर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। किसी को केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक सब्जेक्ट पर फोकस करने से आपका बेहतर परसेंटेज आएगा? कभी भी बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। और आपको अभी हम तुरंत बताए हैं कि एक सब्जेक्ट में केवल 80 नंबर लाइएगा और 5 गो सब्जेक्ट रहेगा तो 400 नंबर तो आपका ऐसे ही ना आ जाएगा। अब बताइए, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आप मान करके चलता है कि मैथ में आपका 99 नंबर आ गया। क्या 99 नंबर आ गया? और वही बात करते हैं केमिस्ट्री में आपका 70 नंबर आया, तो बताइए परसेंटेज को घटाने दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि फोकस ऑल सब्जेक्ट्स। क्या? फोकस ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, सभी सब्जेक्ट पे आपको बराबर ध्यान देना है, एक भी सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं करना है, डेली सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो है उसको 100% कंट्रोल कर लेना। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप कितना भी सब्जेक्टिव में लिख क्यों ना लीजिए, आपको पूरा अंक नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जितना आप बनाते हैं उतना में आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। और यकीन मानिए, एक बड़ा भाई है, आपसे अनुभवी हैं, एग्जाम दे चुके हैं, तो इतना तो अनुभव हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि जिस भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल हो गया उसको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा।
तो अभी भी एग्जाम में बाबू बहुत समय बचा हुआ है। ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा काम कीजिए, जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा बेहतर परसेंटेज आएगा। और आपका टारगेट जानते हैं क्या होना चाहिए कि जिसमें 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसमें 35 आउट ऑफ 35 होना चाहिए। जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें 50 आउट ऑफ 50 आपको स्कोर करना। इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव को कभी भी स्किप नहीं करना, सबसे ज्यादा ध्यान आपको ऑब्जेक्टिव पे देना है। और दूसरा क्या होता है कि रिवीजन, क्या आपको रिवीजन जो होता है ना, अभी के बारे में बात कर लिया जाए ना, तो रिवीजन आपके लिए रामबाण है। क्या रिवीजन जो है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए रामबाण है। अब बोलिएगा भैया रिवीजन क्यों जरूरी है? जानते हैं आप नया चीज नहीं पढ़िएगा ना आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो रिवीजन पे मेरे प्यारे बच्चों विशेष ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए। और रिवीजन ही आपकी नैया जो है ना उसको पार लगाएगा। और हम तो कहते हैं ना मेरे दोस्त हमेशा, क्या आप हमें अपना भाई मानते हैं? आप कमेंट करके बताइए, क्या आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हाँ भैया हम आपको अपना भाई मानते हैं, क्योंकि हम तो आपको अपना भाई मान करके पढ़ाते हैं, हमेशा एजुकेट करते रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एक सही डायरेक्शन दिखाते रहते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, आप लोग डेली रिवीजन कीजिए। आप बोलिएगा डेली रिवीजन कैसे करेंगे? आज जो आप स्टडी किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज का आज ही रिवीजन सोने से पहले आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिवीजन का स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको वीकली रिवीजन करना है। क्या वीकली में रिवीजन करना है? मतलब सप्ताह का 2 दिन समय निकालना। एक होता है शनिवार और एक होता है रविवार। 2 दिन आप रिवीजन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन सप्ताह में, और एक होता है डेली रिवीजन। इस तरह से आप रिवीजन कीजिएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। 100% आपके संतोष भैया का यहाँ पे गारंटी है। तो चलिए अगला जो होता है नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एक बोनस पॉइंट है कि यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स PYQ आपको क्या करना है कि लास्ट के 10 ईयर्स का PYQ आपको सोल्व कर देना। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर का 100% कंट्रोल होना चाहिए। चाहे हिंदी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, सबको यहाँ पे सोल्व कर देना मेरे प्यारे बच्चों। और यकीन मानिए आप जितना यहाँ पे तमाम टिप्स जो आपको बताए हैं ना, सभी का सभी अपने आप में MVVI है। और इस पे यदि आप काम कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 400+ नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि क्या होता है ना कि आप मेहनत कीजिएगा तभी आप बेहतर कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाते हैं। यदि आप इस बात से सहमत हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि आज से क्लास आपको कैसा लगा। दूसरा कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट क्लास जो है किस टॉपिक पे चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल पे नहीं है ना मेरे बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।